भजे रामेणाभिहिता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर भो राम मामुद्धर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आज हम सभी महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद् भागवतम महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 24वें अध्याय में वर्णित रुद्र गीतम का श्रवण पठन करेंगे। यह वह रुद्र गीत है जिसे स्वयं प्रभु श्री शिव ने प्रभु श्री नारायण के सामने सुनाया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। मैत्रेय उवाच इत्यनुक्रोशहृदयो भगवानाह तं शिवः बद्धाञ्जलिन् राजपुत्रान् नारायण परो वचः। तब नारायण परायण करुणार्ध हृदय भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उन राजपुत्रों को यह स्तोत्र सुनाया जिसे हम सभी अभी श्रवण कर रहे हैं। यह वह हमारी श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवत के प्रति हमारी श्रद्धा उन तक पहुंचने का माध्यम है। और हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास में धर्मपरायण पुस्तकों की एक धरोहर, इतनी बड़ी धरोहर है कि हम यदि पढ़ते रहें फिर भी वह समाप्त नहीं होगा। बहुत सार गर्भित विषय है। हम सभी से ध्यान से प्रभु श्री शिव को ध्यान करके इनका स्मरण पाठन करते हैं। तो थोड़ा सा पहले प्रभु शिव का नाम का चर्चा हो जाए। ओम शिव परात् परम शिव ओंकारा शिव तव शरणम नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम। तो इस प्रकार प्रभु शिव ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उन राजपुत्रों को इस प्रकार से सुनाना शुरू किया। श्री रुद्र उवाच जितं तो आत्मविद धौर्य स्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे भवताराधशाराधं सर्वास्मा आत्मने नमः। नमः पंकजनाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय
कूटस्थाय स्वरोचिसे। हे भगवान, आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मगामियों के लिए, कल्याण के लिए, निजानंद लाभ के लिए, उससे मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा अपने निरतिशय परमानंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। ऐसे सर्वात्मक आत्मस्वरूप आपको नमस्कार है। आपको यानी नारायण को, श्री हरि को कौन कहते हैं? प्रभु श्री शिव कहते हैं। शंकर्षणाय सूक्ष्माय दूरं तायांतकाय च नमो विश्वप्रबोधाय प्रद्युम्नायांतरात्मने। नमो नमो निरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने। नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने। स्वर्गापवर्गद्वाराय नित्यं शुचिषदे नमः। नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तन्तवे। नम ऊर्ज इषेत्रय्याः पतये यज्ञरेतसे। तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने। सर्वसत्त्वात्मदेहाय विशेषाय स्ववीयसे। नमस्त्रैलोक्यपालाय सह ओजबलाय च। हे पद्मनाभ, आप समस्त लोकों के आदि कारण हैं और भूत सूक्ष्म और इंद्रियों के नियंता, शांत, एकरस और स्वयं प्रकाश वासुदेव भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सूक्ष्म, अनंत और मुखाग्नि के द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले, अहंकार के अधिष्ठाता शंकरसन तथा जगत के प्रकृष्ट, ज्ञान के उद्गम स्थान, बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न है। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही इंद्रियों के स्वामी, मनस्तत्व के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्यदेव हैं। पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता। आपको बारंबार हमारा नमस्कार है। आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वार तथा निरंतर हृदय में रहने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सुवर्ण रूप वीर्य से युक्त और चातुर्होत्र कर्म के साधन तथा विस्तार करने वाले अग्निदेव हैं। आपको नमस्कार है। आप पितर और देवताओं के पोषक सोम तथा तीनों वेदों के अधिष्ठाता हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले सर्वरस जल रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों के देह, पृथ्वी और विराट रूप हैं तथा त्रिलोकी की रक्षा करने वाले मानसिक, ऐन्द्रिक और शारीरिक शक्ति स्वरूप वायु हैं। आपको नमस्कार है। आप ही अपने शब्द गुण के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने वाले तथा बाहर भीतर का भेद करने वाले आकाश हैं तथा आप ही महान पुण्यों से प्राप्त होने वाले परम तेजोमय स्वर्ग वैकुंठादि लोक हैं। आपको पुनः पुनः हमारा नमस्कार है। आपको पुनः पुनः हमारा नमस्कार है। प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे। नमो धर्म विपाकाय मृत्यवे दुखदाय च। नमस्त आशिषामि स मनवे कारणात्मने। नमो धर्माय बृहते
कृष्णाया कुंठ मेधसे। पुरुषाय पुराणाय सांख्य योगेश्वराय च शक्तित्रय समेताय मीढुषे हंकृतात्मने चेत आकुतिरूपाय नमो वाचो विभूतये। आप पितृलोक को प्राप्ति कराने वाले प्रवृत्ति कर्म रूप और देवलोकों की प्राप्ति के साधन निवृत्ति कर्म रूप हैं तथा आप ही अधर्म के फलस्वरूप दुखदायक मृत्यु हैं। हे नाथ, आपको नमस्कार है। आप ही पुराण पुरुष तथा सांख्य और योग के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। आप सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के कारण साक्षात मंत्र पूर्ति और महान धर्म स्वरूप हैं। आपकी ज्ञान शक्ति किसी भी प्रकार कुंठित होने वाली नहीं है। आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। आप ही कर्ता, करण और कर्म तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय हैं। आप ही अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र हैं। आप ही ज्ञान और क्रिया स्वरूप हैं तथा आपसे ही परापश्यंती, मध्यमा और वैखरी चार प्रकार की वाणी की अभिव्यक्ति होती है। आपको नमस्कार है। दर्शनं नो दिदृष्ट्वाणां देहि भागवतार्चितं रूपं प्रियतमं श्वानां सर्वेन्द्रिय गुणांजनम। हे प्रभु, हमें आपके दर्शन की अभिलाषा है, अतः आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं और जो आपके निज जनों को अत्यंत प्रिय हैं, अपने उस अनूप रूप की हमें झांकी कराइए। आपका वह रूप अपने गुणों से समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाला है। वह वर्षाकालीन मेघ के समान स्निग्ध, श्याम और संपूर्ण सौंदर्यों का सार सर्वस्व है। सुंदर चार विशाल भुजाएं, महामनोहर मुखारविंद, कमल दल के समान नेत्र, सुंदर भौं हैं, सुगढ़ नासिका, मन मोहिनी दंत पंक्ति, अमोल कपोल युक्त मनोहर मुखमंडल और शोभा वाले समान कर्ण युगल है। प्रीतिपूर्ण उन्मुक्त हास्य, तिरछी चितवन, काली काली घुंघराली झलकें, कमल कुसुम की केसर की समान फहराता हुआ पीतांबर, झिलमिलाते हुए कुंडल, चमचमाते हुए मुकुट, कंकन, हार, नुपुर और मेखला आदि आभूषण तथा शंख चक्र गदा पद्म वनमाला और कौस्तुभ मणि के कारण उनकी शोभा अपूर्व है। उनके सिंह के समान स्थूल कंधे हैं जिन पर हार, केयूर एवं कुंडल आदि की कांति झिलमिलाती रहती है तथा कौस्तुभ मणि की कांति से सुशोभित मनोहर ग्रीवा है। उसका श्यामल वक्ष स्थल श्री वस्त्र चिन्ह के कारण, लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने के कारण कसौटी की शोभा को भी मात करता है। उनका त्रिवली से सुशोभित पीतल के पत्ते के समान सुडौल उदर श्वास के आने जाने से हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। उसमें जो भंवर के समान चक्करदार नाभि है वह इतनी गहरी है कि उससे उत्पन्न हुआ यह विश्व मानो फिर उसी में लीन होना चाहता है। श्याम वर्ण कटिभाग में पीतांबर और सुवर्ण की मेखला शोभायमान है। समान और सुंदर चरण, पिंडली, जांग और घुटनों के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुघड़ जान पड़ता है। आपके चरण कमलों की शोभा शरद ऋतु के कमल दल की कांति को भी तिरस्कार करती है। उनके नखों से जो प्रकाश निकलता है वह जीवों के हृदयांधकार को तत्काल नष्ट कर देता है। हमें आप कृपा करके भक्तों के भयहारी एवं आश्रय स्वरूप उसी रूप का दर्शन कराइए। हे जगत गुरु,
हम अज्ञान वृत्त प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले आप ही हमारे गुरु हैं। प्रभु, चित्त शुद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को आपके इस रूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। इसकी भक्ति से स्वधर्म का पालन करने वाले पुरुष को अभय करने वाली है। स्वर्ग का शासन करने वाला इंद्र भी आपको ही पाना चाहता है तथा विशुद्ध आत्मज्ञानियों की गति भी आप हैं। इस प्रकार आप सभी धारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। केवल भक्तिमान पुरुष ही आपका दर्शन पा सकता है। तं दुराराध्यमाराध्य शतामपि दुरापया एकांत भक्तया को वांछोत्पादमूलं विना वै। यत्र निर्विष्टमरणं कृतान्तो नाभिमन्यते विश्वं विध्वंसयन् वीर्यं शौर्य विस्फुर्जितध्रुवा। क्षणार्धेनापि तुलये न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। सत्पुरुषों के लिए तो दुर्लभ अनन्य भक्ति से भगवान को प्रसन्न करके जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य साधना से दोषाध्य है, ऐसा कौन होगा जो उनके चरण तल के अतिरिक्त और कुछ चाहेगा। जो काल आपके अदम्य उत्साह और पराक्रम से फड़कती हुई भौं के इशारे से सारे संसार का संहार कर डालता है, वह भी आपके चरणों की शरण में गए हुए प्राणी पर अपना अधिकार नहीं करता। ऐसे मानव के प्रेमी भक्तों का यदि आधे क्षण के लिए भी समागम हो जाए तो मैं उसके सामने स्वर्ग और मोक्ष को कुछ नहीं समझता। फिर मृत्यु लोक के तुच्छ तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। प्रभु, आपके चरण संपूर्ण पाप राशि को हर लेने वाले हैं। हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपकी कीर्ति और तीर्थ गंगा जी में आंतरिक और बाह्य स्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के पापों को धो डाला है तथा जो जीवों के प्रति दया, राग, द्वेष रहित चित्त तथा सरलता आदि गुणों से युक्त हैं, उन आपके भक्त जनों का संग हमें सदा प्राप्त होता रहे। यही हम पर आपकी सबसे बड़ी कृपा होगी। जिस प्रकार साधक का चित्त भक्त योग से अनुग्रहित एवं विशुद्ध होकर न तो बाह्य विषय में भटकता है न अज्ञान गुह्य रूप प्रकृति में ही लीन होता है, वह अनायास ही आपके स्वरूप का दर्शन पा जाता है जिसमें यह सारा जगत दिखाई देता है और जो स्वयं संपूर्ण जगत में भास रहा है वह आकाश के समान विस्तृत और परम प्रकाश में ब्रह्म तत्व आप ही हैं। भगवान, आपकी माया अनेक प्रकार के रूप धारण करती है। इसी के द्वारा आप सब प्रकार जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। जैसे यह कोई सद वस्तु है किंतु इससे आप में किसी प्रकार का विकार नहीं आता। माया के कारण दूसरे लोगों में ही भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। आप परमात्मा पर वह अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होती है। आपको तो हम परम स्वतंत्र ही समझते हैं। आपका स्वरूप पंचभूत, इंद्रिय और अंतःकरण के प्रेरक रूप से उपलक्षित होता है। जो कर्मयोगी पुरुष सिद्धि प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कर्मों द्वारा आपके इस सगुण साकार स्वरूप का श्रद्धा पूर्वक भली भांति पूजन करते हैं, वे ही वेद और शास्त्रों के सच्चे मर्मज्ञ हैं। वो ही वेद के जानने वाले हैं।
हे प्रभु, आप ही अद्वितीय आदि पुरुष हैं। सृष्टि के पूर्व आपकी माया शक्ति सोई रहती है, फिर उसी के द्वारा सत्व, रज और तम रूप गुणों का भेद होता है। इसके बाद उन्हीं गुणों से महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति होती है। सृष्टं स्वशक्त्येदमनुप्रविष्ट चतुर्विधं पुरमात्मशङ्केन अथो विदुस्तं पुरुषं शन्तमन्तः भुङ्क्ते ऋषिकैर्मधुशारदं यः स एष लोकानतिचण्डवेगो विकर्षसि त्वं खलु कालयानः भूतानि भूतैरनुमेय तत्त्वो घनावलिर्वायुर्वाहिवाह्यः। आप अपनी माया शक्ति से रचे हुए इन जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज भेद से 4 प्रकार के शरीर में अंश रूप से प्रवेश कर जाते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खियाँ अपने ही उत्पन्न किए हुए मधु का आस्वादन करती है, उसी प्रकार वह आपका अंश उन शरीर में रहकर इंद्रियों के द्वारा इन तुच्छ विषयों को भोगता है। आपके उस अंश को ही पुरुष या जीव कहते हैं। प्रभु, आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं अनुमान होता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर काल स्वरूप आप ही अपने प्रचंड एवं असह्य वेग से पृथ्वी आदि भूतों को अन्य भूतों से विचलित कराकर समस्त लोकों का संहार कर देते हैं। जैसे वायु अपने असहनीय एवं प्रचंड झोंकों से मेघों के द्वारा ही मेघों को तितर बितर करके नष्ट कर डालती है। भगवान, यह मोहग्रस्त जीव प्रमादवश हर समय इसी चिंता में रहता है कि अमुक कार्य करना है। इसका लोभ बढ़ गया है और इसे विषयों की ही लालसा बनी रहती है, किंतु आप सदा ही सजग रहते हैं। भूख से जीव लपलपाता हुआ सर्प जैसे चूहे को चट कर जाता है, उसी प्रकार आप अपने काल स्वरूप से उसे सहसा लील जाते हैं। आपकी अवहेलना करने के कारण अपनी आयु को व्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन विद्वान होगा जो कि आपके चरण कमलों को विसरेगा। इसकी पूजा तो काल की आशंका से ही हमारे पिता ब्रह्मा जी स्वयं भुव आदि 14 मनुओं ने बिना कोई विचार किए केवल श्रद्धा से ही की थी। ब्रह्मन, इस प्रकार सारा जगत रुद्र रूप काल के भय से व्याकुल है। अतः परमात्मन, इस तत्व को जानने के लिए हम लोगों के तो इस समय आप ही सर्वथा भय शून्य आश्रय हैं। राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान में चित्त लगाकर मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जप करते रहो। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। तुम लोग अपने अंतःकरण में स्थित उन सर्वभूतांतर्यामी परमात्मा श्री हरि का ही बार बार स्तवन और चिंतन करते हुए पूजन करो। मैंने तुम्हें यह योगादेश नाम का स्तोत्र सुनाया है। तुम लोग इसे मन में धारण कर मुनि व्रत का आचरण करते हुए इसका एकाग्रता से आदर पूर्वक अभ्यास करो। यह स्तोत्र पूर्व काल में जगत विस्तार के इच्छुक प्रजापतियों के पति भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले हम भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था। जब हम प्रजापतियों को प्रजा का विस्तार करने की आज्ञा हुई, तब इसी के द्वारा हमने अपना अज्ञान निवृत्त करके अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न की। अथेदं नित्यदा युक्तो जपन्न वहिता पुमान औचिरात् श्रेय आपनोति वासुदेव परायणः।
श्रेयसामिह सर्वेषां ज्ञानं निःश्रेयसं परं सुखं तरति दुष्पारं ज्ञाननवव्यसनार्णवम् यो इमं श्रद्धया युक्तो मद्गीतं भगवत्स्तवम् अधीयानो दुराराध्यं हरिमाराध्य यत्सयो विन्दते पुरुषो मुष्पाद्यद्यश्चित्यत् सत्वरं मद्गीतगीतात् सुप्रीता यच्छ्रेयसामेकवल्लभात् इदं यो कल्य उत्थाय प्राञ्जलिः श्रद्धयान्वितः शृणुयाच्छ्रावयन् मृत्यो मुच्यते कर्म बन्धने गीतं मयेदं नरदेव नन्दनाः परस्य पुंसः परमात्मनस्तवं जपन्त एकाग्रहृदयस्तपो महः चरध्वमन्ते तत आप्यथेप्सितम्। अब भी जो भगवत परायण पुरुष इसका एकाग्र चित्त से नित्य प्रति जप करेगा उसका शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। इस लोक में सब प्रकार के कल्याण साधनों से मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान नौका पर चढ़ा हुआ पुरुष अनायास ही इस दुस्तर ज्ञान सागर को पार कर लेता है। यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, किंतु मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जो श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा वह सुगमता से ही उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा। भगवान ही संपूर्ण कल्याण साधनों के एकमात्र प्यारे प्रातव्य हैं, अतः मेरे गाये हुए स्तोत्र के गान से उन्हें प्रसन्न करके वह स्थिर चित्त होकर उनसे जो कुछ चाहेगा प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष उषा काल में उठकर इसे श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर सुनता या सुनाता है वह सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। इदं च कल्य उत्थाय प्राञ्जलिः श्रद्धयान्वितः। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व जो इसे सुनता है, जो पुरुष उषा काल में उठकर इसे श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर सुनता या सुनाता है वह सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। राजकुमारों, मैंने तुम्हें यह जो परम पुरुष परमात्मा का स्तोत्र सुनाया है इसे एकाग्र चित्त से जपते हुए तुम महान तपस्या करो। तपस्या पूर्ण होने पर इसी से तुम्हें अभिष्ट फल प्राप्त हो जाएगा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अभी हम सभी श्रीमद् भागवतम महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 24वें अध्याय में वर्णित रुद्र गीतम का पाठ श्रवण कर रहे थे। इस पाठ में प्रभु श्री शिव ने स्वयं प्रभु श्री नारायण की महिमा, उनके पूजन, उनके ध्यान के महिमा को बताया है। तो जितना भी हो सके अध्ययन करते रहना चाहिए। श्रावण मास का आज पवित्र सोमवार दिन है। प्रभु शिव की कृपा सबों पर बनी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबों के प्रति ये मेरी प्रार्थना है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण